बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हम अयोध्या का जिक्र कर लें या फिर मथुरा, हाई अलर्ट पर हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के विधायक की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसको सभी पक्षों ने माना, देश ने उसको स्वीकार किया और अब राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है अयोध्या में। तो अब इसको लेके हर साल 6 दिसंबर को कोई नया विवाद खड़ा करना, ना तो उससे देश आगे जाना है, ना लोगों का कोई भला होना है। तो मुझे लगता है कि अब ये वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बार बार इसका राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पक्ष के लोग कहीं करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों की यातायात का अगर जिक्र कर लेते हैं तो फ्लाइट जो उड़ानें जो हैं वो लोगों को कम समय में उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, लेकिन वो उड़ानें रद्द हो रही हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग ऐसे शहर हैं जहां पर इससे जनता प्रभावित हो रही है। किराया दूसरी फ्लाइट में अगर वो बुक कर रहे हैं तो डबल नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। देखिए, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल तक 23 घंटे काम, 1 घंटे से ज़्यादा वो सोते नहीं हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। तो उन्होंने हवाई अड्डा को बस अड्डा बना दिया। 2-3 दिनों से वो दृश्य देखने को मिल रहा है। कहीं लोग मारपीट पे उतारू हैं। वो कहते थे प्रधानमंत्री जी कि हवाई चप्पल वाला जो है वो हवाई जहाज़ में चलेगा। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन हवाई चप्पल चलते हुए हम लोगों ने कल एयरपोर्ट पे ज़रूर देखा। हवाई अड्डा पे हवाई चप्पल चल रहा था कल लोगों का। तो ये ज़रूर हम लोगों ने देखा कि इस तरह से आज परिस्थितियां कर दी गई हैं देश की कि एक कंपनी की मोनोपोली है, वो जब चाहती जैसे चाहती सरकार को झुकाने का काम करती, उसने किया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और ऐसे में कोई अपने गंतव्य शादी में तो कोई अपने पेपर यानी अपने करियर के लिए जाना चाह रहा था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन उनकी परेशानी से सरकार को क्या लेना देना है। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि अगर आपको कोई नियम लागू करवाना था, आप धीरे धीरे करके उसको फेजेस में लागू करवाते। आपने एक साथ सारी फ्लाइट्स बंद करने की, इनको कैसे दादागिरी करने की अनुमति दे दी, ये तो ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपने जैसे बीएलओ का मुद्दा सदन के पटल पर रखा कि जिनकी जान जा रही है उनके ऊपर प्रेशर है, और कुछ ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपने सदन के पटल पर रखने हैं जो देश? सोनम वांगचुक का मुद्दा है, उसको सदन में उठाएंगे। इसके अलावा ये लोग वंदे मातरम पे चर्चा चाहते हैं, तो हमने भी उस पे मन बना लिया है कि देश के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिनका इतिहास ये है, इनके पुरखों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम किया, तो इन लोगों का अच्छा मौका है कि इनकी असलियत देश को बताई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज़ दिल्ली।